हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आप में से जितने भी बच्चे सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, हमारे एग्जामिनेशन कब तक होंगे और हमारा रिजल्ट कब तक आउट होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपके इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आप सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद भारत के कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते हो। भारत के बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बारे में हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, तो वो सारा लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा जहां पर आप सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बीएचयू के बारे में जो अपना ऑनेस्ट रिव्यू है वो दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से विजिट करिएगा। और सीयूईटी यूजी 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके तैयारी कर सकते हो। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके इन सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाओ, सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू कर दो। चलो, तो ये जो है हम बात करें एनटीए, आपको पता है कि हर साल जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। 2022 से एग्जामिनेशन जो सीयूईटी का एग्जाम है वो हो रहा है। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन 2022 से एनटीए द्वारा ये जो है कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है सीयूईटी, और इसके थ्रू जो है मतलब सिंगल एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू आप बहुत सारे लगभग 200-250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर हम देखें, जैसे ये है सीयूईटी यूजी 2022 जब पहली बार हुआ तो उस साल देखोगे काफ़ी लेट से आपका एग्जामिनेशन हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आया था, काफ़ी लेट से आया था, ठीक है। लेकिन 2023 में देखोगे तो फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था और मार्च तक यहाँ पे भरने का टाइम था, क्योंकि 1 महीने का लगभग आपको टाइम दिया जाता है। और ये जो 21 मई यानी कि मई में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। आप ट्रेंड देखोगे 27 फरवरी, फिर से फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म, मई में आपका एग्जामिनेशन। 25 में भी देखोगे आपका जो है मार्च में थोड़ा लेट आया, वही 1 मार्च को आ गया, तो मतलब फरवरी ही समझ सकते, फरवरी के बाद मतलब फरवरी जैसे ही खत्म हुआ 1 मार्च को आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही फरवरी मार्च है। और देखोगे यहाँ पर तो ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर मई में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, हर साल लगभग देख रहे हो मई में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं और फरवरी में आपका लगभग एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ पूरा मतलब बहुत जो है इन ट्रेंड को देखते हुए बहुत बताया जा सकता है, आपको बहुत आराम से बताया जा सकता है कि भाई फरवरी में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो पक्का है कि फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। और उससे पहले आपको जानते हो कि कैलेंडर भी आएगा, एनटीए का कैलेंडर भी आएगा, अभी तक नहीं आया है, जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। एनटीए के कैलेंडर में पहले ही डेट बता दिए जाते हैं जो है आपके एग्जामिनेशन के, तो अभी जो है नहीं आया है, कैलेंडर आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो फरवरी के मंथ में होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है मिड फरवरी में स्टार्ट हो सकता है। फिर बात करें यहाँ पर, अगर फरवरी में आता है तो मार्च में आपके लास्ट डेट रहेंगे। एडमिट कार्ड जो आएगा, एडमिट कार्ड अप्रैल लिखा हुआ है, वैसे ये बदल भी सकता है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का मई में एग्जाम है, किस मई को, तो मान लो 10 मई को एग्जाम है, तो अगर 10 मई को एग्जाम है तो आप समझो कि लगभग 6 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा। यानी कि जिस डेट को आपका एग्जाम पड़ता है उसके लगभग 4 से 5 दिन आपका एडमिट कार्ड आता है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपको देखोगे कि मई में आपका फिर से एग्जाम होने वाला है, फरवरी और मई, ये डेट याद रखना, मतलब ये मंथ याद रखना। फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और लगभग मई में आपके एग्जामिनेशन होंगे। अब ये मत कहना कि सर क्या हमारा मतलब 1 मई को होगा, 2 मई को होगा, डेट बताया नहीं जा सकता, संभावनाएं है कि मई में होगा। और हाँ, क्योंकि अलग अलग डेट्स पे एग्जामिनेशन होते हैं, तो हो सकता है कि आपके मई के अंतिम वीक में हो सकता है एग्जाम हो, किसी का हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, क्योंकि महीने भर आपके एग्जामिनेशन चलते हैं। अलग अलग शिफ्ट पे, अलग अलग डे पे अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, तो महीने भर आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे चलता है, ऑनलाइन माध्यम में आपका एग्जाम होता है। रिजल्ट जो है वो जून में आ जाएगा, रिजल्ट में जून में आ जाएगा और लगभग अगस्त से आपके जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कोशिश किया जा रहा है कि क्लास और पहले हो, मतलब सितंबर के आसपास, लेकिन लगभग देखोगे कि अगस्त में जनरली होता है, कई जगह सितंबर में भी हो जाता है, लेकिन वैसे कई जगह अगस्त में होता है। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। अगर अभी से देखो तो तैयारी करने के लिए आपके पास कितने समय बचे हुए हैं, तो नवंबर आधा लगभग बीत ही गया है, तो इसमें दिसंबर ले सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पर अप्रैल, तो आपके पास 5.5 महीने बचे हुए हैं, गिन करके 5.5 महीने। तो इन 5.5 महीनों में अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ करके आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। हमारे साथ जो है ऑनलाइन माध्यम में सारी तैयारी करवाई जाती है। प्ले स्टोर पर जाकर सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से तैयारी कर सकते हो। और मैंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटीज, तो ये देखो यूनिवर्सिटीज अगर देखें तो ये वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हो, CUET.NTA.nic.in, इस वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट मैंने ओपन किया, मैं दिखा रहा हूं आपको कि सीयूईटी के माध्यम से आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो।
तो यहाँ पे देखो ये सब के सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, और फिर यहाँ के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बोगड़ा घरवाल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर। तो यहाँ पे देखो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएनयू है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, मणिपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पदुचेरी यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। ऐसे करके देखोगे 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी भारत के जितने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब इसमें आपको देखने को लगभग मिल जाएंगे। सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी इसमें देखने को मिलेंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद आप चाहो कि नहीं सर और यूनिवर्सिटी बताओ, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कहाँ गया लिस्ट? ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पीछे जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे आप तो देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपको स्टेट यूनिवर्सिटी भी है बहुत सारे, आपको ये भी देखने को मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कई सारे हैं, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, हाँ यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे ये डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन हो जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके, ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हो कि कितने सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल बताऊँ 241, अभी जितना डेटा है 241 जो है 2025 के डेटा के अनुसार 245 यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर बढ़ते हैं इस साल 2026 में तो अपडेट आपको दिया जाएगा। तो ये रहा, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, ये सब यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दिया। तो सेंटर जो CUET है आपको बहुत बढ़िया जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक ही एग्जाम दो, और ये एग्जाम देने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो भारत के बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते आपके उस हिसाब से नंबर आने चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप बताइएगा, ठीक है, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बताइएगा। अभी BHU के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, अपना जो है रिव्यू दिया है, तो उसको जाकर के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।